प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, मेरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। पूज्य सरकार श्री जी, आदरणीय विद्वत मंडल जी व मेरे आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय है होज कोसर। सुंदर साथ जी, मैं तो आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, बस धाम धनी के हुक्म सरकार श्री की मेहर से बोलने का प्रयास कर रही हूँ। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रूह अर्श की, फिर ऐसा ना पावे दो। हद पार बेहद, बेहद पार अक्सर, अक्सर पार वतन जागी इन घर। परम धाम 25 पक्ष हम सभी सखियों और राज श्यामा जी के विचरण का स्थान है। इनमें से एक पक्ष है होज कोसर। उत्तर दिशा पुखराजी से प्रकट हुई जमुना जी लहरा हो रंग महल के आगे से लहराती हुई होज कोसर ताल में जाकर समा जाती है। पुखराजी से जहाँ जमुना जी प्रकट होती है, उसके दाएं बाएं चार चार रोस भी होज कोसर तक आती है। पहली रोस जल रोस, जो जल के साथ साथ चलती है, जिसका लेवल जल के बराबर होता है। दूसरी पाल रोस, जल रोस से कमर भर ऊंची है। तीसरी है वन रोस। वन रोस पर कोई भी वृक्ष नहीं आई, बल्कि अलग अलग रंगों और अलग अलग डिजाइनों के कालीन बिछे हुए हैं। वन रोस जल रोस की तरह पाल से कमर भर नीची है। चौथी पुखराजी रोस इन चारों रोसों से विशेष है, क्योंकि पुखराजी रोस पीले हीरे की बनी है। ऐसा लगता है चमचमाते पीले हीरे का फर्श जमुना जी के दाएं बाएं बिछा दिया गया हो। और जब हम सुखपाल अच्छी ऊंचाई से उड़ते हैं, तो सुखपालों से देखने पर इन चारों रोसों का नज़ारा बहुत ही सुंदर नजर आता है। जब हम जमुना जी के साथ साथ ये चारों रोसें होज कोसर तक आई है, और जब जमुना जी पूर्व की दिशा से होज कोसर में प्रवेश करती है, तो जल रोस वहीं पूर्व दिशा में समाप्त हो जाती है और बाकी तीनों रोस होज कोसर को घेर कर आई है। शुक्ल पक्ष की 14 को जब हम यहाँ आते हैं, तो हमारे सुखपाल वन रोस पर उतरते हैं। वन रोस पर उतरकर ढलकती पाल आई है। ढलकती पाल आदि खाली है और आदि पर बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारें आई है, जो 5 भूम ऊंचे गए हैं। जो 5 भूम तक ऊंचे गए हैं। ढलकती पाल के बाद शौचालय सीढ़ियाँ आई है। ये सीढ़ियाँ 1 भूम ऊंची गई है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही चौरस पाल आई है। चौरस पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की 3 हारें आई है, जो 5 भूम ऊंचे गए। इन वृक्षों में झूले लगे हुए हैं। 5 भूमों में झूले लगे हैं। इन झूलों में हम झूलते झूलते सीधे होज कोसर ताल में डुबकी मार सकते हैं। सुंदर साथ जी, चौरस पाल पर बड़ोवन के वृक्षों के अलावा 4 घाट भी आए हैं। पूर्व की दिशा में 16 दोरी का घाट, पश्चिम में झूल का घाट, उत्तर में 9 दोरी का घाट और दक्षिण में 13 दोरी का घाट। तो आइए सुंदर साथ जी, एक घाट की शोभा को समझते हैं। चौरस पाल पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे से चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियाँ उतरे। सीढ़ियाँ उतरते ही सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। ये कठेड़ा हीरे का बनाया है और इन कठेड़ों की चौरस पाल के चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी हुई है। किनारों पर गद्दे, तकिए, सोफे लगे हुए हैं, जहाँ बैठकर हम वाला जी से मीठी मीठी बातें करते हैं। इन पर शौचालित, इन थंबों में शौचालित सीढ़ियाँ आई हैं और ये थंब इतने ऊंचे हैं कि इनकी छतों पे मेहराबें आई हैं। और यहाँ हम चौरस पाल पर होज कोसर में झीलना करने के बाद अनंत रामतों का आनंद लेते हैं, जैसे लुका छुपी की रामत, पकड़म पकड़ाई की रामत, कीकली की रामत, अनंत प्रकार की रामतें यहाँ चौरस पाल पर खेलते हैं। 16 दोरी की घाट की छत पर 16 दोरियाँ आई हैं और 13 दोरी के घाट पर 13 दोरियाँ।
झुंड का घाट बहुत विशेष है। सुंदर साथ जी, जब हम हमारे सुखपाल पश्चिम दिशा से वन रोज पर उतरते हैं तो हम इस झुंड के घाट से ही भोज कोसर के अंदर प्रवेश करते हैं। आइए अब झुंड की घाट की शोभा को समझते हैं। चौरस पाल पर 2 चबूतरे आए हैं। एक चबूतरे पर 4 वृक्ष आए और ये चारों वृक्ष 5 भूम तक गए हैं। इन वृक्षों के ऊपर मेहराबें आई और उनमें छत आई है। इन दोनों चबूतरों के वृक्षों ने मिलकर 5 भूम सुंदर विशाल दरवाजे का निर्माण किया है। और ये झुंड का घाट फूलों, पत्तियों, बेलों, लताओं का बना हुआ बहुत ही सुगंधित कोमल है। और इस झुंड के घाट हमारा स्वागत कर रहा है। आओ सखियों, इस भोज कोसर ताल में अनंत रंगों खुशबुओं के साथ झीलने का आनंद लीजिए। जब हम सुखपाल से उतरकर वन रोज से होते हुए ढलकती पाल पर आकर खड़े होते हैं तो बालाजी सबसे पहले झुंड के घाट में आकर खड़े हो जाते हैं और एक एक सखी का स्वागत करते हैं। दाएं बाएं खूब खुशहालियाँ फूलों की मालाएं लिए खड़ी होती है और आती हुई सखियों पर इत्र छिड़कती है, फूलों की मालाएं पहनाती है, बालों में गजरे लगाती है और सभी सखियों का फूलों से श्रृंगार करती है। और कुछ खूब खुशहालियाँ तो झुंड के घाट की अलग अलग भूमों में चढ़कर फूलों की वर्षा करती है। और अनेक प्रकार बड़ोबन के वृक्षों की जो 3 हारें आई है उनमें अनेक प्रकार के पक्षी जैसे मोर, कोयल, पपैया अपनी अपनी सुंदर आवाज़ ध्वनियों से बालाजी और सखियों के आने की खुशी का इजहार करते हैं। और कुछ खूब खुशहालियाँ तो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाकर सखियों का स्वागत करती है। इस पर अनेक कोयल की मीठी आवाज़ प्यू प्यू धनी धनी से पूरा भोज कोसर चहचहा उठता है। जब हम बालाजी के साथ यहाँ आते हैं तो बड़ोवन के वृक्ष और झुंड के घाट के फूल मानो और भी अधिक नूरमय और सुगंधित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, भोज कोसर की एक विशेष बात यह है कि तीनों साइड से बंद है। पूर्व की दिशा से खुला हुआ है। पूर्व की दिशा से कुंज निकुंज के फूलों की खुशबू जब जमुना जी के साथ आती है भोज कोसर में तो कुंड के पास बैठी हुई सखियों को बहुत ही खुशबूदार हवाओं की अनुभूति कराती है। हम यहाँ सखियाँ बालाजी के साथ भोज कोसर में दोपहर तक रहती हैं। 3 से 6 और 6 से 9 बजे तक हम यहाँ अनंत रामतों का आनंद लेते हैं। पूर्व की दिशा से लहराती हुई जमुना जी जब भोज कोसर में प्रवेश करती हैं तो 4 घरनालों से होकर जाती हैं। पूर्व की दिशा में भोज कोसर में जल के अंदर 5 स्तंभ आई हैं जिनसे 4 घरनालों का निर्माण होता है। और जब इन घरनालों से जमुना जी बहती हुई जाती है तो बहुत ही सुंदर शोभा धारण कर लेती है। बहुत सुंदर शोभा धारण करती है सुंदर साथ जी। और जब जमुना जी इससे हम जमुना जी के दर्शन कर सकते हैं। और पूर्व की दिशा में चौरस पाल पर जो 16 दौरी का घाट आया है उसके नीचे 5 थंबों की 7 हारें आई है। इसमें मंदिरों की शोभा नहीं बल्कि थंबों के बीच बहुत ही सुंदर कुंड की शोभा आई है। इस कुंड में झीलने के बाद हम सखियों के हास्य विनोद की लीलाओं का आनंद लेते हैं। भोज कोसर 128 हास का आया है। 128 हास में 128 रंग प्रकट होते हैं और जब इन रंगों की किरणें जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो भोज कोसर का जल 128 रंगों से बना हो। हर हास में अलग अलग रंग होते हैं। थोड़ी दूर चलने पर जल का रंग बदलता हुआ नजर आता है। और टापू महल भोज कोसर में सुंदर साथ जी टापू महल आया है। टापू महल की शोभा को समझते हैं। भोज कोसर ताल के बीच टापू महल ऐसा लगता है मानो कोई कमल का फूल खिल रहा हो। भोज कोसर हीरे का बना है। जब इस पर सुंदर नूरमयी चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है एक चंद्रमा आकाश में हो और एक चंद्रमा जमीन पर और इन दोनों से नूरमयी किरणें निकल रही हो जिससे इन दोनों के बीच नूर का थंब खड़ा है जो जमीन से आकाश की ओर जा रहा है। टापू महल में चारों तरफ 64 बुर्ज आए हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख्य दरवाजों से अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिरों की दो गलियां आई है। टापू महल भोज कोसर में 3 भोम चौथी चांदनी का आया है। हम यहाँ 3 से 6 अनेक रामतें खेलते हैं। टापू की चांदनी पर कीकली की रामत, पकड़म पकड़ाई की रामत, लुका छुपी की रामत। भोज कोसर की चांदनी पर पहले भोजन की लीला होती है, बाद में नृत्य की लीला होती है। प्रणाम जी।